भाई अमन कुमार सेम हियर मेरे दोस्त। अपुन का भी इधर ही यही है कि आप सब लोगों से बात होती है, अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। चलो, तो हम अपने पहले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। दोस्तों, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना? दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप इसको बताइएगा, इसको अभी आप नहीं करेंगे, एडवर्ब का क्वेश्चन है। द रियल इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ ये एडवर्ब का है। ये बताइएगा, मैं इसको आपको पढ़ा देता हूँ, जरा ध्यान से देखो बेटा। एक होता है FUR THER फर्दर, एक होता है FARTHER फार्दर। फर्दर और फार्दर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखो, फर्दर जो होता है वो होता है आगे का। ये डिनोट करता है फ्यूचर का टाइम, फ्यूचर टाइम को। मतलब जैसे मैं कहूँ यार मुझे आगे का नहीं पता क्या हो सकता है जिंदगी में, मुझे आगे का नहीं पता कि आगे जिंदगी में क्या हो सकता है, तो फर्दर होगा। बेटा अगर मैं बात करूं आगे, फार्दर, फार्दर होता है आगे। क्या होता है? आगे। लेकिन ये किस में? दूरी में। किस में? दूरी में। बात समझ रहे ना? किस में हो जाएगा? दूरी में हो जाएगा। दूरी में आगे। तो आपको बेसिकली इतना ही याद रखना है, जहां भी आप बात करेंगे फार्दर आगे का, दूरी में फर्दर होगा आगे का। ठीक है? तो इतनी बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। कैसे? वो आप इस तरीके से याद रखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखनी है चीजें आपको। मैंने यहां पर कहा आई डोंट नो व्हाट व्हाट वुड HAPPEN हैपन। अब आप मेरे को बताओ, इस डॉट डॉट में क्या होना चाहिए? फर्दर आना चाहिए या फिर फार्दर होना चाहिए? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, स्पेस फार्दर या फिर फर्दर। अब आप बेसिकली कहेंगे सर फर्दर ही हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा? फर्दर हो जाएगा। ब्रजमोहन कह रहा है सर प्लीज हेल्प मी। भाई भाई दिक्कत क्या है, बोलिए आप, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्दर हो जाएगा। भाई मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, क्लियर? मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, चलेगा। तो ये हो गया जो टाइम को डिनोट कर रहा है, जो टाइम को डिनोट कर रहा है, फर्दर। सेंटेंस पर पहुंचते, सेंटेंस क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। कोलकाता इज फर्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर, द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो बहुत ही बेसिक बात है, बहुत ही बेसिक बात है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा? आपने यहाँ पर क्या देखा दोस्तों? फर्दर। तो कोलकाता इज फर्दर, तो बेटा ये फर्दर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो दूरी की बात चल रही है, डिस्टेंस की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फार्दर हो जाएगा। क्या लगाएंगे आप? FARTHER फार्दर। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? फार्दर वुड बी द राइट आंसर। इतनी बेसिक बात आपको याद रखनी है। तो मेरे प्यारे शेरों, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी से बोलो, किसी को भी कोई डाउट? भाई ब्रजमोहन सर ने वीडियो बनाई है इस बात के ऊपर दोस्त मेरे, कि कैसे फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उसको आप एक बार जरा ध्यान से देखिएगा। अगर उसमें ये कारण पाया जाता है फॉर्म रिजेक्ट होने में जो सर ने बताए हैं, तो फिर तो समझो पॉसिबिलिटी है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर सर ने बोला कि ये कारण नहीं है, तो फिर रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना? चलो, तो ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए आपको वो वीडियो देखनी होगी। बेटा ये कह रहा है रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशन। तो जरा ध्यान से देखो, आपको एक बात याद रखनी है। इनफ एक ऐसा शब्द है जो, इनफ, इनफ हमेशा पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होगा। इनफ हमेशा पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होगा। इतनी बेसिक बात आपको याद रखनी है। इनफ हमेशा पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत? जरा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर कहा, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, आई एम FASTER फास्टर इनफ टू विन इट, टू विन इट। आई एम फास्टर इनफ टू विन इट। मैं इस चीज को जीतने के लिए पर्याप्त फास्टर हूं। तो आप बेसिक बात ये देखेंगे कि मैंने आपको पढ़ाया इनफ हमेशा पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होगा। इनफ हमेशा पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होगा। तो यहाँ पर फास्टर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? FAST फास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फास्ट वुड बी द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, फास्ट वुड बी द राइट आंसर। हंटर, यार इस चीज में कुछ नहीं रखा कि कितने लाइव हैं। ये देखो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको वो समझ में आ रहा है, बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। चलिएगा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो जाए। अच्छा क्वेश्चन तो रह ही गया है।
तो प्यारे बच्चों फिर से वही कंडीशन आ गई, इनफ आ रहा है ना, क्या आ रहा है इनफ, तो स्मार्टर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि इनफ के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, इनफ के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। दैट इज द रियल बेसिक थिंग, यू हैव टू रिमेंबर देयर। गेटिंग माय पॉइंट। चलिएगा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो सकता है। ही सेड, उसने कहा, प्रियंका इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज। प्रियंका इज द मोस्ट यूनिक सिंगर, प्रियंका इज द मोस्ट यूनिक सिंगर, ठीक है, ऑफ आवर कॉलेज। तो चलिएगा जरा प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा क्या होना चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत ही बेसिक। चलो बहुत ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखो। मैंने आपको पढ़ाया था UNIQUE, यूनिक हो गया है, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, राउंड हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया है। तो ये सारे वर्ड मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए थे, और भी काफी सारे वर्ड लिखाए थे, यूनिक हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, राउंड हो गया, ठीक है ना, कि ये सभी शब्दों का प्रयोग हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव डिग्री में होगा। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम क्या हटा देंगे, मोस्ट। मोस्ट यहाँ पर क्या होगा, गलत आंसर होगा, मोस्ट यहाँ पर क्या होगा, एक गलत आंसर होगा। यही बेसिक बात आपको याद रखनी है, यही बेसिक बात आपको याद रखनी है, बहुत ही बेसिक बात है, ठीक है ना। चलिएगा जरा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। क्लियर हुआ ना सभी प्यारे बच्चों को, मोस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो मेहनत करो, बहुत मेहनत करो सच में, क्योंकि देखो मेहनत करना सच में कोई अल्टरनेट नहीं है। मैं ऐसे भी बच्चे जानता हूँ, ठीक है, देखो अभी हमारे पास इतनी सुविधाएं, हम पढ़ रहे हैं, घर तक हमारे कोचिंग पहुंच रहा है, ठीक है। हमें ऑल टाइम थैंक्स टू मिस्टर अंकित भाटी सर और टीम, जितनी भी टीम पीछे काम कर रही है उनके लिए बहुत बहुत आभार कि हमें घर बैठ के चीजें मिल रही हैं, ठीक है। तो दूसरी बात, अब जब ये चीजें हमें मिल रही हैं तो जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ दैट टाइम। इन चीजों का इतना सदुपयोग करो, आपकी एक से एक पोस्ट पर जाकर बैठो, और बेटा पोस्ट का ना एक अलग ही रुतबा होता है, ठीक है। जो असली रुतबा होता है वो पोस्ट में होता है। तो मेहनत करो, इतनी मेहनत कि आपको सुबह में चलते हुए भी नींद आनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ सच में हमने जी तोड़ के मेहनत करी थी। जब आप नौकरी लगने के बाद किसी को मोटिवेट करोगे तो उसका एक अलग ही बात होता है, ठीक है। मेहनत करो बस। नेक्स्ट, नाउ अ डेज द वेदर इज गेटिंग। तो आपको ये याद रखना है, गेटिंग या गेट लिख लीजिएगा। गेट के बाद अगर दो एडजेक्टिव आ जाएं, तब दोनों से पहले, तब दोनों से पहले या दोनों, तब दोनों एडजेक्टिव को COMPARATIV कॉम्पेरेटिव डिग्री में बदलते हैं। तब दोनों डिग्री को किस में बदलते हैं, कॉम्पेरेटिव डिग्री में। जैसे मैंने कहा, आपने हिंदी में भी सुना होगा कि वह गरीब और गरीब होता जा रहा है, करप्शन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, मतलब हर दिन एक कंपेयर हो रहा है, पहले दिन से दूसरे दिन का, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ठीक है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो जब इस तरीके के सेंटेंसेस आप पढ़ते हैं तो इसमें चीजों की पुनरावृत्ति, उसको आप इंग्लिश में बोलते हैं रेपिटेशन। तो जहां भी एडजेक्टिव का रिपीटेशन होता है तो प्यारे बच्चों वो हमेशा किस में चला जाता है, कॉम्पेरेटिव डिग्री में। फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको क्या बोलेंगे, कोल्ड एंड कोल्ड नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे गेटिंग COLDER कोल्डर, COLDER कोल्डर एंड कोल्डर, कोल्डर एंड COLDER कोल्डर। तो मैं भी आपको यही बात बोला, अगर किसी भी एडजेक्टिव को रिपीटेशन में लेके जा रहे हैं, किसी भी एडजेक्टिव को प्यारे बच्चों अगर रिपीटेशन में लेके जा रहे हैं तो वो हमेशा कॉम्पेरेटिव डिग्री में होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप एक और एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटा मैंने यहाँ पर बोला IMGETTING, आई एम गेटिंग POOR, पुअर एंड पुअर। अब चूंकि पुअर हमारा एक एडजेक्टिव है, चूंकि पुअर हमारा एक एडजेक्टिव है, क्लियर। तो आपने यहां पर क्या देखा, पुअर एंड पुअर। तो अब ये किसके बाद आ रहा है, गेट के बाद, तो पुअरर एंड पुअरर, ये आप यहां पर करेंगे। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट यहां तक, जल्दी से बोलो। बेटा अरुण यादव यार, ये ना मतलब आप थोड़ा सा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके लिए तो देखो ऊपर से ऑर्डर आता है, सर ही बोलेंगे, मैं आपकी बात वहां तक पहुंचा दूंगा। ये एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ भाई प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, चलेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए।
ऑल द बुक्स वर इंडीड इंटरेस्टिंग बट दैट वन वाज मोर इंटरेस्टिंग। अब आप जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था मिस वंदना कि बेटा जहां भी ऑल प्रयोग होता है, ऑल हो गया, एंटायर हो गया है, दो से ज्यादा हो गए, तो वो किस में चले जाते हैं? सुपरलेटिव में। किसमें चले जाते हैं? सुपरलेटिव। भाई ऑल हो गया है, ठीक है, 3 हो गया है या 4 हो गया है, समझ रहे हो ना, या फिर WHOLE होल हो गया है, तो ये ऐसे वर्ड हैं जो मतलब इसका मतलब होता है सभी, सारा, एंटायर। ये 4, ये 3, ऑल का मतलब होता है सभी, तो मतलब 2 से तो ऊपर क्रॉस हो गया ना, 2 से ज्यादा हो गए, और जो भी लोग 2 से ज्यादा हो जाते हैं वो किस में चले जाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। 1 होगा तो पॉजिटिव, और 1 से 2 हो जाएंगे दैट इज कॉम्पैरेटिव, और 2 से ऊपर कितने भी कूद जाएं, ठीक है, 2 से ऊपर कितने भी जंप कर जाएं वो हमेशा सुपरलेटिव हो जाते हैं। अब आपने क्या देखा? ऑल द बुक्स, ऑल वर्ड आ रहा है, क्या ऑल के साथ मोर आ सकता है? नहीं यार, ये तो 2 के साथ आता है, तो आप इसको किस में चेंज कर देंगे? मोस्ट इंटरेस्टिंग। बताइए क्या इन एरर में कोई दिक्कत? ऐसी कोई बात ही नहीं है यार, आप मतलब कर ना पाए। बहुत आसान है चीजें, बहुत ही आसान, आसान से भी आसान जिनको आप बोल सकते हैं। हाँ जी, बोलिए जरा, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चले तो फिर आगे। हाँ भाई, क्लियर हुआ ना? चलो ध्यान से देखो, फिर नेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है। ये कुछ सिनोनिम है आपके लिए, पहला ही वर्ड कुछ इस उटपटांग सा लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, कुछ सिनोनिम भी आएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, मिक्स में लेकर आया हूँ, ठीक है ना, जिससे आपकी वोकैबुलरी की भी कुछ प्रैक्टिस साथ में होती रही। तो जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है इंसल्ट। क्या लिखा हुआ है? इंसल्ट। इंसल्ट का मतलब होता है हिंदी में अपमान। क्या होता है? अपमान। इसको आप क्या बोल सकते हैं? डिसरिगार्ड भी आप बोल सकते हैं, DISREGARD, डिसरिगार्ड। HUMILA, ह्यूमिलिएट भी आप इसको बोल सकते हैं, ह्यूमिलेट, ठीक है, HUMILIATE, ठीक है, ह्यूमिलेट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ह्यूमिलेशन आपने सुना होगा, ठीक है, ह्यूमिलेशन आपने सुना होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चों ये है, ठीक है, प्यारे बच्चों मेरा कहने का मतलब ये, इसका आपको सिनोनिम, सिनोनिम क्या होता है? इसको आप क्या बोल सकते हैं? सिमिलर भी बोल सकते हैं, बेस्ट एक्सप्रेस भी बोल सकते हैं, वहां पर कुछ भी लिखा आ सकता है आपको इंस्ट्रक्शन में, सिनोनिम हो सकता है, बेस्ट एक्सप्रेस हो सकता है, या फिर आपको क्या बोल सकते हैं, और एक और आता है, बेस्ट एक्सप्रेस हो गया, सिमिलर, सिमिलर हो सकता है, SIMILIAR, सिमिलर, ठीक है, कि बेस्ट सिमिलर कौन सा है। तो सिनोनिम को जरूरी नहीं कि हमेशा सिनोनिम ही लिख के देगा, वो ये भी कह सकता है कि बेस्ट, सिमिलर, बेस्ट एक्सप्रेस, या फिर सिनोनिम, जो भी वो बोले। तो अब जरा ध्यान से देखो, इंसल्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अप्लाई का मतलब लागू करना, अफेंड का मतलब परेशान, ऑफर और रिमूव। जल्दी से बोलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अफेंड। अफेंड का मतलब होता है परेशान, सताना। अफेंड वुड बी द राइट आंसर, अफेंड वुड बी द राइट आंसर। जल्दी से देख के बताओ क्या होना चाहिए, क्या ये सही है? हाँ भाई, आपने सुना एक वर्ड होता है ऑफेंस, ठीक है, ऑफेंस का मतलब होता है, ठीक है, ठीक है भाई, मैं प्रिया भी बता देता हूँ, प्यारे बच्चे अभी बता देता हूँ। बेटा ऑफेंस का मतलब वही होता है ना, मलेस्टेशन होता है, जैसे कि महिलाओं के साथ होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उसी से बना है ये वर्ड ऑफेंड। तो यहाँ पर सही सिनोनिम क्या हो जाए? ऑफर। ऑफर का मतलब होता है अर्पण करना, किसी को कुछ देना, ठीक है, अर्पणा नहीं होगा, अर्पण होगा, अर्पण करना। इसको आप क्या बोल सकते हैं? GIVE, गिव आप इसको बोल सकते हैं। रिमूव का मतलब होगा हटाना, क्या होगा? हटाना। इसको आप क्या बोल सकते हैं? एक्सपेल आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये हो सकता है। अप्लाई का मतलब लागू, तो सही हमारा क्या होगा? ऑफेंड हो जाएगा। बेटा मैंने आपको पढ़ाया ओल का मतलब, भाई 2 से ज्यादा हो गया तो दो, ओल का हमेशा किस में होगा? सुपरलेटिव में होगा कि नहीं होगा? भाई आप सोचो कि हमेशा 2 का प्रयोग तो होता है कॉम्पेरेटिव में, 2 से ज्यादा किस में चले जाते हैं? COMPARA, कॉम्पेरेटिव डिग्री। तो 2 से ज्यादा लोग किस में चले जाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री में चले जाते हैं। बहुत ही कॉमन बात है, बहुत ही कॉमन बात है, 2 से ज्यादा लोग सुपरलेटिव में चले जाते हैं, 2 लोग हमेशा कॉम्पेरेटिव में होते हैं। तो इसमें मतलब सोचने वाली क्या बात है यार? तो आपने क्या देखा? ऑल आ रहा है, ऑल द बुक्स, मतलब सारी बुक्स वास्तव में बहुत अच्छी थी, बट द वन वाज, मतलब एक किताब को निकाल लिया और बहुत सारी किताबों से फिर तुलना कर रहा है, लेकिन जो बाद वाली थी वो सबसे अच्छी थी, ये वाली बात कर रहा है। तो जब एक किताब बहुत सारी किताबों से अच्छी, तो सुपरलेटिव बन गया है, और सुपरलेटिव बन गया है तो प्यारे दोस्तों मोर नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? MOST, मोस्ट, क्योंकि मोस्ट हमेशा सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखिएगा फिर नेक्स्ट,
बेटा ये इंट्रिकेट कह रहा है, जल्दी से बोलो इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए, क्या पूछ रहा है आपसे सिनोनिम, जल्दी से बताइएगा क्या होना चाहिए। आगे समझे, चलो बहुत बेहतरीन। देखो बेटा इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हार्ड, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हार्ड। कनेक्टेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, क्या होता है जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ किसी भी बात से, भाई मैं कनेक्ट हूँ। कंप्लीट का मतलब, ठीक है, फुल बोल सकते हैं आप इसको। कंप्लीट का मतलब होता है खत्म, समाप्त, फिनिश, फिनिश आप इसको बोल सकते हैं, समाप्त, खत्म। कॉम्प्लेक्स का मतलब फिर से वही होता है, ठीक है, जटिल आप इसको बोल सकते हैं। तो सही सिनोनिम आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। इंट्रिकेट आप इसको बोल सकते हैं, हार्ड बोल सकते हैं, ठीक है, पजल आप इसको बोल सकते हैं। कलरफुल का मतलब होता है रंगीन, तो ये भी नहीं होगा, तो सही सिनोनिम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। ये कह रहा है इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब क्या होता है बेटा, पहल करना, क्या होता है, पहल करना। क्या बोल सकते हैं, टू डू फर्स्ट, मतलब सबसे पहले करना। बोलते हैं ना भी कौन आकर बोलेगा और आपके सर मैं बोलूंगा, तो ये क्या कर रहे हैं आप, इनिशिएट कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं आप, इनिशिएट कर रहे हैं। तो इनिशिएट होता है पहल करना। शो का मतलब होता है एग्जिबिट, EXIBIT, एग्जिबिट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू, शुरू करना। नेक्स्ट साइन का मतलब यू नो वेरी वेल, साइन करना। स्लो का मतलब क्या होता है, धीमा। क्या पूछ रहा है आपसे, स्टार्ट, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्ट वुड बी द राइट आंसर, स्टार्ट वुड बी द राइट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट, स्टार्ट वुड बी द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई भी बात ऐसी जो समझ में न आ रही हो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट चलिएगा। इनडेलिबल, जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए। चलो, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनडेलिबल, इसको क्या बोलेंगे, अस्थाई, जिसे मिटाया जा सके, मिटाया जा सके। क्या बोल सकते हैं, जिसे मिटाया जा सके, जिसे मिटाया जा सके मतलब रब किया जा सके, रब किया जा सके, किया जा सके। बेटा जैसे कि सपोज करिएगा मैं बोर्ड को इस तरीके से कर दूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, मतलब साफ कर रहा हूँ, ठीक है। अंशुल सर आप मेरी बात का रिप्लाई क्यों नहीं करते, हाँ बेटा आप बोलिए, डेफिनेटली मैं आपकी बात का रिप्लाई करूंगा, ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात को रिप्लाई करूंगा, आप बोलिए, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, इनडेलिबल का मतलब क्या होता है, स्थायी, जिसे मिटाया जा सके, रब किया जा सके। तो अगर ध्यान से देखिए, इलिजिबल, ठीक है, इरेजेबल, इरेजेबल का मतलब फिर से क्या होगा, जिसको मिट, एक होता है ना इरेजेबल, इरेजर, इरेजर जो आती है वो मिटाने के लिए तो आती है, उसी से क्या बना है हमारा, इरेजेबल। इनइफेक्टिव का मतलब क्या होता है, अप्रभावशाली, अप्रभावशाली, जो कोई भी प्रभाव ना डाल सके, इनइफेक्टिव। इलीगल क्या होता है, गैर कानूनी, गैर कानूनी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इलिजिबल, अपठनीय, अपठनीय। मैं इनको इंग्लिश में बोल देता हूँ। अपठनीय का मतलब होता है विच कैन नॉट बी रीड आउट, जिसको पढ़ा ना जा सके, जिसको पढ़ा ना जा सके, ठीक है ना, वो होता है। इरेजेबल, जिसको मिटाया जा सके। इनफेक्टिव, जो अप्रभावशाली, जिसका कोई भी यूज ना हो। अब्सोल्यूट आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, OBSOLETE, अब्सोल्यूट, जो प्रचलन में ना हो, आउट ऑफ यूज। तो बहुत बेसिक है, वर्ड याद करने कोई बड़ी बात नहीं। मुझे ये लगता है कि अगर आपको लाइफ में, ठीक है, पर्सनल चीजों में कुछ दिलचस्पी होती है, चीजों को आप लिंक करना जानते हैं कि यार ये चीज का तो कोई फायदा नहीं है, तो ऑब्सोलीट है वो, तो चीजें धीरे धीरे बोलना सीखो, चीजों को धीरे धीरे जोड़ना सीखो। जो भी आप डेली लाइफ में हिंदी बोलते हैं उनसे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को आप कनेक्ट करना सीखो, तो चीजें बहुत ही इजीली तरीके से बोलनी आ जाती हैं और समझ में भी आ जाती हैं। तो सही सिनोनिम क्या होना चाहिए, सो बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट देखिएगा, इनएप्ट, क्या होना चाहिए, इनएप्ट को क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा। बोलो भाई जल्दी से, किसी का कोई भी डाउट हो बेफिक्र हो के बोलिए, सर ये डाउट है, ये बात हमका समझ में नहीं आई, ठीक है। चलो, इनेप्ट का मतलब क्या होता है, अयोग्य होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज के लिए योग्य ना हो, ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हैं, नॉट कैपेबल, नॉट, CAPABLE। आप इसको बोल सकते हैं नॉट कट आउट फॉर, नॉट कट आउट फॉर, इसका भी मतलब यही होता है अयोग्य। मैंने कहा भाई ये आदमी इस जॉब के लिए बिल्कुल अयोग्य है, ये आदमी इस जॉब के लिए बिल्कुल ही अयोग्य है, तो उसको क्या बोलते हैं, कट आउट, नॉट कट आउट। चलो, तो यहाँ पर कलमजी का क्या मतलब हो जाएगा, बेढंग का, बेढंग का मतलब नॉट सुटेड, नॉट SUITED,
नॉट सूटेड। तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, फिट, स्ट्रॉन्ग, कैपेबल, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल मैच खाते हैं। जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेढंग का, नॉट सूटेड। तो ए हमारा सही आंसर होगा। हाँ बिल्कुल, एलिजिबल का मतलब बेटा अपठनीय होता है, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से कमेंट करिएगा, किसी को कोई भी दिक्कत। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्या होना चाहिए। ये कह रहा फिर से देखो एक क्वेश्चन आ गया, ये मैं अभी आपको पढ़ा कर गया हूँ। ये बात हमका समझ में नहीं आई, सपना पल्लीवाल, क्या बात आपको समझ में नहीं आई? हाँ जी बोलिए आप ये बताइए सर, हमका ये बात समझ में नहीं है, वोकेबलरी समझ में नहीं है, ग्रामर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जो भी है आप बोलिए सर, ये चीज़ हमें क्वेश्चन नंबर डालिएगा और बताइएगा कि ये चीज़ सब हमको समझ में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको पढ़ा कर गया था कि इनफ विल बी यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? दो क्वेश्चन भी पढ़ा के गया था, दो क्वेश्चन भी आपको पढ़ा कर गया था। तो आप जरा मेरे को बताइएगा इसमें क्या एरर होना चाहिए। तो यहाँ पर इनफ लिखा हो तो यहाँ पर वाइजर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइज हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? जल्दी से बोलो सब लोग, हाँ भी प्यारे बच्चों, जल्दी से मेरे को बताइएगा, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? चलें फिर आगे प्यारे बच्चों, चलें आगे। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिएगा ना, जरा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। ये कह रहा है रामायण इज मोर सेक्रेड देन ऑल द मिथोलॉजीज ऑफ हिंदू। जितने भी हिंदू के मिथोलॉजीज हैं, रामायण ना उनमें सबसे ज्यादा सेक्रेड, बोले तो पवित्र है, ठीक है। रामायण उसमें सबसे ज्यादा पवित्र है। तो आपको मैंने क्या पढ़ाया था, ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, रामायण इज मोर सेक्रेड देन ऑल। तो आप जरा ध्यान से देखो, ऑफ ऑल, तो इसमें क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करिएगा। देखो, अगर मैं ये इसको ओल को रहने देता हूं तो मुझे यहाँ भी एरर करना पड़ेगा, मुझे यहाँ भी एरर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, रामायण इज मोर सेक्रेड देन ऑल। तो यहाँ पर ओल का प्रयोग नहीं होगा, देन एनी अदर, एनी अदर। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देन एनी अदर मिथोलॉजीज ऑफ हिंदू। तो मतलब रामायण जो है वो जो दूसरे अन्य ग्रंथ है उन सभी से ज्यादा क्या है, पवित्र है। तो क्या हो रखा है, तुलना हो रखी है, तुलना हो रखी है। तो जहां पर आपको मैंने पढ़ाया था कि प्यारे बच्चों ओल का जो प्रयोग होता है वो तो सुपरलेटिव में होता है। चलो मैं ओल भी अगर यहाँ पर रहने दूं कि सुपरलेटिव डिग्री बना देता हूँ, लेकिन फिर मुझे यहाँ एरर करना पड़ेगा, यहाँ चूंकि सुपरलेटिव में ना तो मोर आ सकता और ना ही देन आ सकता। बात समझ रहे ना? तो इसलिए हम क्या करेंगे, मोर भी रहने देंगे, देन भी रहने देंगे, लेकिन ओल हटाएंगे और ओल की जगह क्या करेंगे, एनी अदर। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से बोलो, किसी को कोई डाउट? बेटा अनुराग कहाँ जाएगा जल्दी, इतना जल्दी करके कहाँ जाएगा, मेरे को ये तो बता, कहाँ जाना है तेरे को इतना जल्दी करके? बेटा चीजें पढ़ रहे हैं, कोई मतलब निपटा थोड़ी रहे हैं, कोई मैराथन में थोड़ी दौड़ रहे हैं कि बस भागना ही भागना है। पढ़ाई कर रहे हैं ये। हाँ, ये ऐसी चीज है जो हमको समझनी पड़ती है। कोई, हाँ, खेत से कोई चीज इकट्ठा थोड़ी कर रहे हैं कि जितना मात्रा में हो जाएगा उतना ज्यादा मच बेटर। हाँ, ये हो सकता है कि आपका थोड़ा इंग्लिश ठीक हो, लेकिन प्यारे बच्चे, मेरे को जो क्लास में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी का सोचना पड़ता है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा। ये कह रहा है मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन देहरादून। अभी मैं आपको पढ़ा कर गया था, फर्दर जो होता है वो हमेशा समय को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, समय को। और FARTHER, फार्दर, फार्दर किसको डिनोट करता है, फार्दर दूरी को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, दूरी को। बात समझ रहे ना, फार्दर किसको डिनोट करता है, दूरी को डिनोट करता है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, फर्दर और फार्दर, अब यहाँ दूरी की बात चल रही है तो फर्दर नहीं हो जाएगा, FARTHER, फार्दर वुड बी द राइट आंसर, फार्दर वुड बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू यू, इज दैट क्लियर टू यू? कोई डाउट किसी को? चलो फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल देन, प्रेफरेबल देन सिंगर ऑफ द कॉलेज। यार ये क्वेश्चन गलत है, ये कोई मैच नहीं खा रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है क्वेश्चन का, ठीक है ना। हाँ बेटा, इसका कोई क्वेश्चन का सेंस शिवानी नहीं निकल रहा है, ये गलत है, क्वेश्चन गलत है। लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा दूं, ठीक है, फिर भी मैं आपको पढ़ा दूं। दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रीफरेबल, प्रीफरेबल के साथ क्या हो जाएगा, देन का प्रयोग नहीं होता। अभी आप इस सेंटेंस को इतना रखिए, ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो अभी आप इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, टू का, क्योंकि प्रेफरेबल के साथ अपन आपको क्या पढ़ाया था कि टू का प्रयोग होता है। बस इतना बेसिक आपने याद रखना है, ठीक है।
तो रिप्लाई मी साइट नहीं चल रहा है यार, देखो उधर अपन क्या ही कर सकता है, ठीक है, मैं क्या ही करूँ, उधर आपकी साइट नहीं चल रही है, ये मेरे हाथ में यार तो कुछ है ही नहीं यहाँ से। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा। एवरीबडी नोज दैट राधा, बहुत बेहतरीन नाम है, इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज की सबसे यूनिक सिंगर है राधा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करिएगा क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करो भी प्यारे बच्चों, व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर। बोलो भाई दोस्तों क्या होना चाहिए, बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान है, जरा ध्यान से देखो। बेटा मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि यूनिक के साथ कभी भी सुपरलेटिव और कॉम्पेरेटिव डिग्री बेटा नहीं आएंगी, बस यही बेसिक क्वेश्चन आपको याद रखना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, द फास्टर ही कंप्लीट, आपको ये याद रखना है, इंपोर्टेंट है, ये बहुत इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, इफ TWO2 COMPARATIVE, कहने का मतलब ये कह रहा है अगर बेटा एक ही सेंटेंस में आपको दो कॉम्पेरेटिव डिग्री दी जाती हैं, हिंदी में मैं आपको बता देता हूं, जितना मेहनत करोगे उतना कामयाब होगे, ठीक है, जितना ऊपर जाओगे उतनी सर्दी होगी, जितना अधिक पाओगे उतने लालची बनोगे। तो मतलब एक ही सेंटेंस में अगर आपको दो कॉम्पेरेटिव डिग्री गिवन की जाती हैं, एक ही सेंटेंस में अगर आपको दो कॉम्पेरेटिव डिग्री गिवन की जाती हैं, तब दोनों डिग्री अपने साथ आर्टिकल दा का प्रयोग, मतलब दोनों डिग्री अपने साथ आर्टिकल दा लेगी। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो फास्टर हो गया एक सेंटेंस में, अगर हम इसको इतना देखें तो ये गलत है, क्योंकि कॉम्पेरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता, सुपरलेटिव से पहले होता है। लेकिन एक रूल ये भी है कि अगर एक ही सेंटेंस में दो कॉम्पेरेटिव डिग्री गिवन होता है, तो दोनों से ही पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, कॉम्पेरेटिव। अब भाई आर्टिकल तो दे रखे हैं, लेकिन इसने इसको सुपरलेटिव बना दिया, तो ये क्या होना चाहिए, LARGER, लार्जर, क्या होना चाहिए, LARGER, लार्जर वुड बी द राइट आंसर। बोलो किसी को कोई डाउट, जल्दी से बोलो, किसी को कोई भी डाउट, यू मे कमेंट नाउ, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया मेरे शेरों, जरा ध्यान से देखिएगा। द मोर यू गेट, द मोस्ट यू बिकम, GREEDY, ग्रीडी। कहने का मतलब ये है भाई, आदमी को जितना मिलता जाएगा वो उतना ही क्या होगा, लालची बनता जाएगा, वो उतना ही क्या होगा, लालची बनता जाएगा। इतनी बेसिक सी बात उसने पढ़ाई है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा भाई, मोर आ रहा है अच्छी बात है, द मोर आ रहा है अच्छी बात, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, द मोर यू गेट, ये लिखिएगा, मोर यू गेट, द मोस्ट यू बिकम ग्रीडी, तो मोस्ट आ सकता है, नहीं आ सकता मोर। अब यहाँ पर भी कॉम्पेरेटिव डिग्री है, यहाँ पर भी दोनों से पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल था का। यही बात मैं आपको सेंटेंस में समझा रहा हूँ, बस इतनी बात आपको समझ रही है। बोलो भाई जल्दी से, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलिए आप। चलिए फिर आगे, चलो तो जरा ध्यान से देखो, आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ लार्जेस्ट नहीं आएगा, लार्जर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्या, बेटा फिर से सिनोनिम आ गया, इंस्टिगेट, जल्दी से मेरे को बताइएगा, व्हाट शुड बी द राइट सिनोनिम हियर, व्हाट शुड बी द राइट सिनोनिम हियर, इंस्टिगेट। सर मैं आसाम से हूँ, ठीक है, चलो ध्यान से देखो बेटा, इंस्टिगेट का मतलब होता है टू, INCIT, टू इंसाइट समवन, इसका मतलब होता है किसी को बहकाना या उत्तेजित करना, या उत्तेजित करना, किसी को बहकाना या फिर क्या हो जाएगा, उत्तेजित करना। समझ रहे हैं आप, तो जरा ध्यान से देखो। ठीक है सर, जीरो रिलेटिव एडजेक्टिव भी कोई एडजेक्टिव होता है क्या, बेटा मैंने तो ऐसा कभी सुना नहीं, बाकी आप एग्जाम्पल देंगे तो मुझे शायद कुछ समझ में आ जाए कि जीरो रिलेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है,
चलो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंस्टिगेट। इंस्टिल का मतलब क्या हो जाएगा, इंस्टिल का मतलब तुरंत भरना चलेगा। स्टैग्नेट, काइंडल, इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब होता है सोख लेना, कोई भी बात को, कोई भी पदार्थ होता है उसको सोख लेना, इम्बाइब। काइंडल का मतलब होता है किसी को उत्तेजित करना, सीखने के लिए कुछ, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगा, इंस्पायर। इंस्पायर समवन, क्या हो जाएगा, इंस्पायर समवन। तो काइंडल इज द राइट आंसर बेटा, काइंडल इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, काइंडल इज द नेक्स्ट। चले नेक्स्ट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टेगनेट। क्या लिखा हुआ है, स्टेगनेट। तो स्टेगनेट का मतलब क्या होता है, ठहरना, ठहरना, ठहरना। ये ऐसे नहीं होगा, रुका हुआ कह सकते हैं आप इसको, रुका हुआ। आपने इकोनॉमी सुनी होगी, स्टेगनेंट पॉलिसी, स्टेगनेंट इकोनॉमी की, जो इकोनॉमी रुक जाती है, ना तो ग्रोथ होती है ना डाउन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेगनेंट, रुका हुआ। या फिर कोई भी नदी या नाला या फिर नाली होती है वो रुकी होती है, उसको भी स्टेगनेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टिल का मतलब होता है टपकना। इसको बोलेंगे ओ डबल जेड ई, ऑज आउट। जैसे कि आपने किसी नल वगैरह पर देखा होगा, तो पानी क्या होता है, टपकता रहता है, तो उसको बोलते हैं इंस्टिल। क्या बोलते हैं, इंस्टिल। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इनवेड। भाई साहब क्या लिखा हुआ है, इनवेड। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए, इनवेड का मतलब होता है आक्रमण करना। क्या होता है, आक्रमण करना। तो प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से बताएं क्या होना चाहिए। हर्ष जोशी सर, हाँ जी बिल्कुल बताइएगा भाई साहब। चलो ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आक्रमण। क्या बोल सकते हैं, ATTAC के अटैक, ठीक है। PLUNDER प्लंडर हो सकता है। एब्यूज का मतलब गाली, ठीक है। स्पीक इल बोलेंगे आप इसको, क्या बोलेंगे, स्पीक इल। बेटा गाली देना, ये नहीं होगा। रेवेज का मतलब होगा लूटना। क्या होगा, लूटना। आप इसको क्या बोल सकते हैं, PLUNDER प्लंडर। तो ये हमारा, जैसे कि आप देखेंगे बख्तियार खिलजी, बहलौल लोदी, तो वो और महमूद गजनबी, उन लोगों ने क्या यहाँ पर बहुत काफी लूट मार मचाई, बहुत अच्छे लेवल पे। तो उन्होंने क्या किया, प्लंडर किया, मतलब लूटा तो सही, लेकिन जिस भी मंदिर को लूट के उसको तोड़कर भी चले गए साथ के साथ, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्लंडर। मतलब चीजें लूटनी भी है और बेकार भी करनी है, क्लियर। ट्रेस, ट्रेस का मतलब होता है बेकार करना, मारना, फेंकना, ये हो जाएगा। श्रेड, जल्दी से देखो श्रेड क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा क्या होना चाहिए श्रेड। श्रेड बोलो जल्दी से बेटा, श्रेड का मतलब होता है टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा आप बोल सकते हैं। स्क्रैप, SCRAP, क्या होता है, स्क्रैप होता है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो सही आंसर क्या होगा, रेवेज इज द सही आंसर। रेवेज इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है किसी को क्रोधित करना, क्रोधित करना, ठीक है। हाँ, इन्फ्यूरिएट होता है क्रोधित करना। तो जल्दी से देखो क्या होना चाहिए, एंडाउ, एनहेंस, एनरेज और एनगेज। एनगेज होता है समर्पित, क्या होता है, समर्पित होता है, इसको बोलते हैं बेटा COMMITTED, कमिटेड। क्या बोलते हैं, कमिटेड। एनरेज का मतलब फिर से क्रोधित, आप इसको बोल सकते हैं एंग्री, ANGRY, एंग्री। नेक्स्ट, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। एंडाउ का मतलब होता है, ठीक है, हैव सम, SPECIAL, स्पेशल, QUALITY, हैव सम स्पेशल क्वालिटी, हैव सम स्पेशल क्वालिटी। तो इतनी बेसिक बात आपको याद रखनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनरेज वुड बी द राइट आंसर। एनरेज वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट, हाँ भी प्यारे बच्चों जल्दी से बोलो, किसी को यहाँ तक कोई डाउट। हाँ भी प्यारे बच्चों, किसी को यहाँ तक कोई डाउट। चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या होगा, इमेंस। इमेंस का मतलब क्या होता है, जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए। इमेंस का मतलब होता है LARG, लार्ज। क्या हो सकता है, बिग, मतलब बहुत विशाल, बहुत विशाल। जैसे कि व्हेल मछली हो गई है, INS विक्रांत हो गया, ये बहुत बड़े जहाज होते हैं, ठीक है भाई। सर मेरा कमेंट आता है क्या, हाँ बिल्कुल आता है भाई, जिसने भी ये लिखा है। हैदर, सॉरी एडजेक्टिव नहीं सर, प्रोनाउन था, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कमेंट भाई साहब बिल्कुल आता है, हमसे मिल के जाता है, हमें देख के जाता है, यहाँ सब घूम घाम के आराम से चाय पानी पीकर आपका कमेंट आता है, फिर वापस चला जाता है, ठीक है ना। तो आप चिंता ना करें, जल्दी से देखो क्या होना चाहिए। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है, ठीक है, यूजलेस। यूजलेस बोल सकते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं, अमहत्वपूर्ण। अमहत्व, यार हिंदी का बड़ा झंझट हो जाता है कभी कभी। अमहत्वपूर्ण, ठीक है भाई।
मतलब इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो, यूजलेस, ऑर्डिनरी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी, स्मॉल आप बोल सकते हैं। डल का मतलब होता है लेजी, यार ये हमारा बच्चा बहुत डल है। माइन्यूट का मतलब होता है स्मॉल, और मैसिव का मतलब होता है ह्यूज। क्या होता है? ह्यूज। इमेंस आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा मैसिव। क्या होगा? रमन शर्मा बहुत बेहतरीन आंसर कर दियो दोस्त। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मैसिव वुड बी द राइट आंसर। मैसिव वुड बी द राइट आंसर। ठीक है भाई दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या होना चाहिए? इंट्रिकेट, जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए? इंट्रिकेट क्या हो सकता है? सर डल का मतलब, बेटा डल का मतलब होता है नीरस। वो समझ रहे ना, डल का मतलब ऐसा बच्चा जो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, यार ये बहुत ही डल है, सीखने में मतलब रेडी नहीं है, उसको डल बोलते हैं। लेजी भी इसका सिनोनिम होता है। ठीक है, यार तुम किसी भी बात को लेके बहुत डल रहते हो, मतलब लेजी रहते हो, तो ये इंग्लिश है मेरे भाई, बहुत मिलते जुलती चीजें बोली जाती हैं। चलो ध्यान से देखो, इंट्रिकेट का मतलब होता है हार्ड। क्या होता है? हार्ड। TYPICL, टिपिकल। इसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं? जटिल। क्या बोल सकते हैं? जटिल, पेचीदा, जो मतलब किसी को भी आसानी से समझ में न आए। तो कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है? उलझा हुआ। उलझा हुआ आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है भाई। सिंपल का मतलब क्या होता है? आसान। प्लेन का मतलब सीधा। मैदान भी हो सकता है, समतल जो जमीन होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ईमानदार, जो सीधे मुंह पर बोलने वाला हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होना चाहिए? कॉम्प्लिकेटेड वुड बी द राइट आंसर। बेटा कॉम्प्लिकेटेड वुड बी द राइट आंसर। तो किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आज की क्लास फिर हम यहीं रखते हैं, बाकी कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी दोस्तों। और इन शब्दों को, जो एक्सरसाइज मैंने आपको कराई, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, और अभी किसी दिन फिर हम एक अच्छी सी मैराथन लेके आएंगे, जो भी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है ना, उसको कंबाइंड वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद, मिलते हैं कल। क्लास कैसी रही एक बार फिर से कमेंट करेंगे और बताएंगे हाउ डिड यू फाइंड दिस क्लास टुडे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।